ईद आई है खुशियाँ लेकर, एकता शांति का पैगाम लेकर, भाईचारे की हो हर एक बात, सभी मिलकर मनाइए भाईचारे का साथ। आप सभी को रमज़ान ईद की मुबारकबाद दी है। शुभेच्छुक आजम खान, महासचिव परभनी जिला युवक कांग्रेस। दिलदार दोस्त वही जो दिल के पास रहे, मुसीबत में साया बनकर साथ रहे। दूरी हो या पासी फर्क नहीं पड़ता, सच्चे दोस्त का प्यार कभी कम नहीं होता। दिलदार मित्र मंडल की ओर से सभी ब्रादाने वतन को रमजान ईद की मुबारकबाद दी। शुभेच्छुक दिलदार मित्र मंडल के अध्यक्ष शेख सगीर उर्फ सगीर। रमजान की सिफारिशें पूरी हुई, अब ईद की रौनकें हर दिल में छाई। खुशियों से सजा हो आपका हर दिन, ईद की इस खुशहाली में हर ख्वाहिश पूरी हो आपकी। ईद मुबारक हो आपको और आपके परिवार को। ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। रमजान ईद की मुबारकबाद दी। शुभेच्छुक मोहम्मद हारून भाई। गुड़ी पाड़वा का है यह उत्सव शुभ, नववर्ष लाए सबकी जिंदगी में सुख। धर्म जाति भाषा से ऊपर हो हम, आओ मिलकर मनाए हम सब ये उत्सव। सभी भारतवासियों को रमजान ईद और गुड़ी पाड़वा की शुभकामनाएं। शुभेच्छुक कांग्रेस कामगार सेल जिला अध्यक्ष हाजी शेख शरीफ। सूरज की किरणें तारों की बहार, चांद की चांदनी अपनों का प्यार, मुबारक हो आपको ईद का त्यौहार। सभी नागरिकों को रमजान ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक माजी नगर सेवक तथा भावी नगर सेवक शेख याकूब भाई इनकी जानिब से तमाम लोगों को ईद उल फित्र की। खुदा भी अपने रहमतों की इस पर बरसात करता है जो जरूरतमंद की मदद के लिए आगे बढ़ता है। लोकशाही सेवा संगठन की ओर से रमजान की शुभकामनाएं। शुभेच्छुक अतीकुर रहमान, कांग्रेस ज्येष्ठ नेता, संस्थापक अध्यक्ष, लोकशाही सेवा संगठन पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। कुछ दिन पहले रमजानुल मुबारक के महीने में बीड़ जिले के अर्थ मसला तालुका गेवराई जिला बीड़, यहाँ पर एक मस्जिद में जिस तरह से जिलेटिन के एक वहां पर तोटे लगाकर जिलेटिन के बम से विस्फोट करने का काम कुछ आतंकवादियों ने किया था, जिसके खिलाफ आज 4 अप्रैल 2025 को परभनी के जिला अधिकारी कार्यालय में परभनी शहर के मोअज़्ज़िज़ मुस्लिम शख्सियतें आई और इन तमाम जिम्मेदारों ने मुस्लिम समाज के परभनी शहर के जो जानी मानी शख्सियतें, जो मोअज़्ज़िज़ शख्सियतें, जो जिम्मेदार है, जिसमें मौलाना रफीउद्दीन अशरफी साहब, उसी के साथ में मोइन मौली साहब और सैयद अब्दुल कादर साहब, उसी के साथ में एडवोकेट इम्तियाज खान साहब, उसी के साथ में एडवोकेट शाहनवाज खान साहब, साथ ही यहाँ पर परभनी शहर महानगर पालिका के नगर सेवक शेख अहमद साहब, नदीम खाजी साहब, बाबरुद्दीन सिद्दीकी साहब, मूसा नागानी साहब, उसी के साथ में पत्रकार मशू खान साहब, सैयद अकबर अली साहब, तमाम लोग यहाँ पर आए। नगर सेवक गुलमीर खान साहब, ये तमाम लोग आए और इन्होंने से यहाँ पर उन तमाम लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की है, जिसमें अब्दुल अलीम साहब, सैयद रईस साहब, अबरार सिद्दीकी साहब, शेख सईद साहब, शेख वसीम साहब, अब्दुल हमीद साहब, सैयद खिजर साहब, अब्दुल महराज साहब, सैयद खिजर साहब, मुख्तार साहब, अजीम अंसारी साहब, मोइन साहब, उसी के साथ में मोहम्मद मूसा नागानी, यूसुफ साहब, आसिफ अंसारी साहब, शेख मुजम्मिल साहब, मुजम्मिल खान साहब, मुजम्मिल साहब में हकीम मोहतसिम साहब, हाफिज मोहतसिम साहब, मोअज़्ज़िज़ शख्सियतें यहाँ पर मौजूद थी और इन तमाम लोगों ने जिस तरह से एक मांग की है कि ख़ास तौर से UAPA एक्ट के तहत इन तमाम लोगों को हिरासत में लिया जाए और इन आतंकवादियों पे कार्रवाई की जाए और इन लोगों की जमानत ही ना हो, इस तरह का प्रावधान यहाँ पर कानून में लाया जाए। जिस तरह से इन तमाम लोगों ने, जिन आतंकवादियों ने मस्जिद में बम ब्लास्ट करने की कोशिश की है, ये कोशिश ही नाकाम की जाए और ऐसी हरकत दूसरी बार किसी भी समाज के लिए, किसी भी आतंकवादी ने, किसी भी इंसान ने नहीं करना चाहिए। इस तरह की मांग परभनी के जिला अधिकारी इन्हें दिए गए निवेदन में महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इन्हें जो निवेदन देना है, इन्हें जो निवेदन पहुंचाना है, उसी की बात को यहाँ पर मौलाना रफीउद्दीन अशरफी साहब इन्होंने
परभनी के जिला अधिकारी इन्हें दिए हुए निवेदन में जिस तरह से यहाँ पर बात कही है, जिस इस वक्त मोहसिन राज साहब इनकी भी मौजूदगी थी और जिस तरह से ये तमाम लोग यहाँ पर आए और परभनी के जिम्मेदार जो मुस्लिम समाज के रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जिम्मेदार पर्सन है, ये तमाम लोग परभनी शहर के हर एरिया से ये तमाम लोग आए और इन तमाम लोगों ने जिस तरह से यहाँ पर मांग की है कि उन आतंकवादियों के खिलाफ UAPA के तहत गुनाह दाखिल किया जाए और उन तमाम लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यही मांग इस वक्त निवेदन देते समय परभनी के जिला अधिकारी कार्यालय में जाकर इन्होंने परभनी के जिला अधिकारी इन्हें निवेदन दिया और निवेदन देकर ये कहा कि महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री इन तक ये मैसेज पहुंचाए और इन्हें ये निवेदन पहुंचाए कि हम लोग क्या चाहते हैं। हम लोग अमन और शांति रखने वाले लोग हैं। हर समाज का जो भी प्रोग्राम होता है उस तमाम प्रोग्राम में हम लोग अमन और शांति की ही बात करते हैं और जितने भी समाज यहाँ पर है इन तमाम समाज का साथ देने का काम भी मुस्लिम समाज करता है और मुस्लिम समाज के साथ में जिस तरह से ज्यादती करने का काम, मुस्लिम समाज को डराने का काम, मुस्लिम समाज को बेखौफ, मुस्लिम समाज पर जो अन्याय और अत्याचार करने का काम जिन आतंकवादियों ने किया है, इन आतंकवादियों पर UAPA के तहत ही गुनाह दाखिल किया जाए और उन लोगों पर कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि दूसरी बार ऐसा किसी भी आतंकवादी ने इस तरह की हरकत नहीं करना चाहिए, मस्जिद की बेहुरमती नहीं करना चाहिए। यही मैसेज यहाँ पर दिया गया है और इस वक्त मौलाना रफीउद्दीन अशरफी साहब इन्होंने किस तरह की बात कही है और क्या कहा है और सैयद अब्दुल खादर साहब इन्होंने किस तरह से प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं खुद इन्हीं की जबानी। के होते हुए भी शांतिपूर्ण गुजरा और ईद भी शांति के माध्यम से पुरअमन मनाई गई। मैडम, हमारे तरफ से जो देश के लिए, मुल्क के लिए, मेरे स्टेट के लिए, मेरे शहर के लिए शांति बनाए रखने के लिए हमारा योगदान है। शासन, प्रशासन और मेरे मुल्क के हमारे हिंदू भाई सब देख रहे हैं कि हम पूरा योगदान दे रहे हैं और इसमें कोई एहसान की बात नहीं। ये मेरा मुल्क है, मेरा गांव है, मेरा देश है और मुझे यहाँ शांति बनाए रखना जरूरी है। मगर अफसोस, हजार अफसोस कि जो तरीका हम अपनाए हैं ये तरीका ये कांड करने वाले क्यों नहीं अपना रहे हैं। और अगर ये 1, 2, 4 लोग नहीं अपना रहे हैं तो फिर हमारे मुल्क का संविधान उनको सलाखों के पीछे डाल के ये क्यों नहीं दर्शाता है कि जो शांति भंग करेगा उसको सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा, उसका अंजाम बुरा होगा, ताकि समाज में दूसरा ऐसा कोई आदमी फिर इस तरह का काम न कर सके। सर, आज मैडम, आज से 20 साल पहले के मेरे परभनी का एक वाकया भी मैं आपको याद दिलाता हूं कि हमारे परभनी में सेम रमजान के महीने में, रमजान का आखिरी जुमा जो बहुत बड़ा माना जाता है, उस जुमा के दिन जुमा की नमाज के वक्त में परभनी में भी एक मस्जिद में बम फेंका गया था और नमाज पढ़ने वाले लोग मरे थे, जख्मी हुए थे, मस्जिद में यह कांड हुआ था। फिर उसके बाद जो भी पुलिस और शासन प्रशासन की तरफ से हुआ वो जग जाहिर है, उस पर मुझे नहीं बोलना है। उस वक्त भी जान की बलिदान मुसलमानों ने दी, नुकसान मुसलमानों का हुआ, मस्जिद मुसलमानों की परेशानी हुई और नतीजे में हमने संयम से काम लिया और शांतिपूर्ण फिर उसके बाद माहौल बनाए रखने में हमने मदद की। अब बीड़ में ऐसा वाकया होगा, बीड़ के एक गांव में ऐसा वाकया हो गया, तो ये टाइम टू टाइम ऐसा करके कुछ लोग क्या बताना चाहते हैं कि हम ऐसा करेंगे, एक समाज को टारगेट करेंगे, मस्जिद को टारगेट। अगर ऐसा है और फिर उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है तो इसका मतलब यह है कि कुछ लोगों को ये चांस देना है कि तुम करो जो करना है, तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मैडम, दुख की बात तो यह है कि जिनको आरोपी बनाकर यहां इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने बंद किया था जेल में, जब उनको कोर्ट लाया गया तो यहां के कुछ समाज कंटकों ने, शांति के दुश्मनों ने वो लाए हुए लोगों को फूल की मालाएं पहनाई थी। उस पर भी मुसलमानों का दिल दुखा था, मगर हमने संयम से काम किया। आज भी
उसके साथ जो आरोपी पकड़े गए हैं, अगर यूएपीए का कानून लगाया नहीं गया, सख्त से सख्त सजाएं नहीं दिलाई गई, तो देश में ऐसी भावना रखने वाले, ऐसे नजरिया रखने वालों को चांस मिलेगा कि करते रहो, मस्जिदें उड़ाते रहो, बम ब्लास्ट करते रहो, मुसलमानों के साथ और दूसरे पिछड़े जातों के साथ अन्याय करते रहो, अपना कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मैडम, बहुत दिल के दुख के साथ हम ये निवेदन लेकर आए हैं कि आपसे के माध्यम से हम देवेंद्र फडणवीस जी से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उस आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाने की जो तरतीब हो सकती है करें, और दुनिया को बताएं कि मस्जिद में ब्लास्ट करने वाला कभी भी छूटेगा नहीं, और समाज में उसको दंदनाते फिरने का अधिकार शासन नहीं देगा, अदालतें नहीं देगी। हम ये उम्मीद के साथ कोर्ट और अदालत पर भरोसा करके निवेदन के माध्यम से काम कर रहे हैं। अगर ये हो गया तो फिर ये दुखी दुनिया, दुखी मुसलमानों के दिल पर मरहम लगाने का काम होगा। वैसे भी आज 4 अप्रैल 2025 को जो कुछ भी संसद में 2 दिन से हुआ, उस पर हम मुसलमान दुखी हैं कि वक्फ बिल आखिरकार लोकसभा में और राज्यसभा में अपने मेजॉरिटी के गुमान में पास करा लिया गया। उससे हम बहुत दुखी हैं, बहुत आहत है। अभी उस जिमन में हमारे देश के पुढारी एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे और हम सारे मुसलमान उस बिल के विरुद्ध में भी संविधान के माध्यम से रोड पे आएंगे, और हमारा जो हक छीना गया है, हम संविधान के माध्यम से वो हक जबरदस्ती लेंगे, क्योंकि हमको संविधान ने ये अधिकार दिया है। आज की पोजीशन में हमारे कुछ अहबाब सब बोलना चाहते हैं, मगर टाइम के अनुसार हम हमारे भाई से गुजारिश करते हैं कि वो हमारे निवेदन को आपके माध्यम से ऊपर पहुंचाने के लिए, और हमारा दर्द आपके जरिए ऊपर पहुंचे, इसकी हम आपसे विनती करते हैं। जनाब सैयद कादर साहब। गेवराई जिल्हा बीड येथील मस्जिदीमध्ये झालेल्या स्फोटाच्या अनुषंगाने आरोपीस यूएपीए ऍक्ट लावून त्याप्रमाणे कारवाई करण्याच्या अनुषंगाने जे निवेदन दिलेलं आहे ते आम्ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय तथा गृहमंत्री महाराष्ट्र यांच्याकडे आपल्या ज्या काही मुस्लिम बांधवाच्या भावना ज्या त्यानिमित्ताने दुखावलेल्या आहेत, आताच आपल्या मौला साहेबांनी म्हणजे त्याचे उदाहरण सुद्धा दिलेले, यापूर्वी ज्या काही घटना घडलेल्या आहेत परभणीमध्ये, तरी सुद्धा आपण शांततेच्या मार्गाने हे जे निवेदन या ठिकाणी दिलेलं आहे त्याची निश्चितपणे शासन स्तरावर दखल घेण्याच्या अनुषंगाने आपण हे तातडीने निवेदन शासनास पाठवणार आहोत। तर आपण शांततेने ही परिस्थिती हाताळली त्याबद्दल धन्यवाद सर्वांचे। थोड़ा मागो मागे अपन पीछे सब आगे थोड़ा वॉइस स्ट्रांग रखो। स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कलेक्टर साहब के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री को एक निवेदन दिया है। निवेदन के अंदर हमारी ये मांग है, अर्ध मसला गेवराई जिला बीड़ की मस्जिद के अंदर एक आतंकवादी हमला हुआ। गुलिस्ता रमज़ान के 29 तारीख के अंदर मस्जिद के अंदर एक ब्लास्ट मस्जिद को उड़ाने की कोशिश की गई। अफसोस की बात है कि आज तक भी उस मैटर के अंदर यूएपी नहीं लगाया गया, और हिंदुस्तान के अंदर जहाँ भी ब्लास्ट होता उससे पहले मीडिया के अंदर पूरी कहानी चलती कि इसका सूत्रधार ये मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा। ये मैं आज स्टेट के मुख्यमंत्री से ये पूछना चाहूँगा कि आज तक आपने उसके ऊपर यूएपी क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वो मुसलमानों की मस्जिदें करके आप यूएपी नहीं लगाना चाहते। खुलेआम आतंकवादियों ने मोबाइल के अंदर शूट कर वीडियो रिकॉर्डिंग बनाकर
बिंदास उन लोगों ने मस्जिद को उड़ाने की कोशिश करी और आज तक भी उसके ऊपर यूएपीए नहीं लगाया गया। क्या खाली यूएपीए कानून मुसलमानों के लिए ही बनाया गया? आज हमारी कौम सवाल करती मुख्यमंत्री साहब आपसे, आप एक तीसरी मर्तबा के एक अभ्यासु सीएम है हमारी नज़र में। आप महाराष्ट्र को किस तरह चलाना चाहते बखूबी जानते हैं। आज हमारी आप तकलीफ समझिए। आज एक मस्जिद के अंदर ब्लास्ट होता, अगरचे यही मॉडल चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान के मस्जिदों के अंदर ब्लास्ट होगा। आरोपी को भी ये समझ में आएगा कि आज ब्लास्ट करो, बॉडी के अंदर जिलेटिन उड़ाते, जिलेटिन की कांडिया है। मैं ये पूछना चाहूँगा, कल पुलिस ने रिमांड के वास्ते, उनका रिमांड ख़त्म हो रहा था, पुलिस ने वापस से पीसीआर मंगने के अंदर पुलिस ने रिमांड में ये लिखा कि जो ब्लास्ट हुआ रिमोट के जरिए ब्लास्ट किया गया। आज वो मालूमात मिलने के बावजूद भी उन आरोपियों पर यूएपी नहीं लगता। ये प्रदेश के वास्ते और मुल्क के वास्ते बहुत बुरी बात है। आखिर मैं मेरे मुसलमानों से यही गुजारिश करूंगा कि मरते दम तक हम लोग हमारा तवक्कल हमारे अल्लाह पे रखो। चाहे हर एक मुसलमान को बमों से उड़ाया क्यों ना गा, जब तक आखिरी मुसलमान जिंदा है ये नहीं समझना ताकत तो सिर्फ और सिर्फ हमारे अल्लाह की चलेंगी। आखिरी दम तक हम लोग मायूस नहीं होना और कुफ्र नहीं होना। हम लोग इस मुल्क में रहते, इस मुल्क के आइन के तरह हम हमारी जमहूरियत से हमारी बात मनवाने के वास्ते हम जद्दोजहद कोशिश करते रहेंगे इंशाअल्लाह। मायूसी कुफ्र है, ये मत समझो कि हम हमारे पार्लियामेंट में कल जो वक्फ का बिल पास होगा, हम आखिरी सांस तक वक्फ के वास्ते लड़ते रहेंगे। और जो हमारे उलमाए दीन पर्सनल अल्लाह की तरफ से जो हमारे को आगे गाइडेंस दिए जाएंगे उसके वास्ते इंशाअल्लाह ताला नो हम पूरी ताकत से जद्दोजहद पूरी रोडों पे उतरने के वास्ते हमारी आगे की तैयारी है। और हम अल्लाह की ज़ात से उम्मीद और तवक्कुल करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इन लोगों के ऊपर यूएपी हम लोग लगा कर ही रहेंगे। वाक़ई दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये न्यूज कवर की हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, द फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और जुल्फुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबुली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, उसी के साथ में महबूद खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक इमरान हुसैनी, भावी नगर सेवक। परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। चल रहा होगा जमाने में जब हारने का दौर, देखना जीत हमारी उसी दौरान होगी। तमाम बरादरान वतन को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक सैयद फारूक बाबा मित्र मंडल, परभनी। सूरज की किरणें तारों की बहार, चांद की चांदनी अपनों का प्यार। मुबारक हो आपको ईद का त्योहार। तमाम बरादरान वतन को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक मोहम्मद नईम, भावी नगर सेवक। मोहम्मद गौस बागवान की ओर से ईद उल फित्र की तमाम नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक मोहम्मद गौस बागवान, जिला सेक्रेटरी कांग्रेस आई एवं संस्थापक अध्यक्ष मिलनसार शिक्षण प्रसारक मंडल, परभनी। मैं मोहम्मद गौस बागवान, जिला कांग्रेस सेक्रेटरी वो मिलनसार शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित सोनिया प्राइमरी व हाई स्कूल का सेक्रेटरी। मेरे फैमिली और कांग्रेस की जानिब से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। तमाम बरादरान वतन को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक अफसर खान उर्फ गुड्डू, भावी नगर सेवक, सूबेदार नगर, परभनी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अफसर खान उर्फ गुड्डू सज्जुल आला मित्र मंडल की ओर से परभनी के तमाम नागरिकों को, हर समाज के नागरिकों को रमज़ान और ईद की मुबारकबाद। मेहनत करे तो धन बने, सब्र करे तो काम, मीठा बोले तो पहचान बने और इज्जत करे तो नाम। तमाम बरादरान वतन को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद। शुभेच्छुक मोहम्मद बशीर अहमद सर, समाज भूषण प्राप्त टीचर डॉक्टर जाकिर हुसैन। ईद आई है खुशियाँ लेकर, एकता शांति का पैगाम लेकर, भाईचारे की हो हर एक बात, सभी मिलकर मनाइए भाईचारे का साथ।
आप सभी को रमज़ान ईद की मुबारकबाद दी है। शुभेच्छुक भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के परभनी महानगर जिलाध्यक्ष डॉक्टर हबीब अहमद उर्फ हम। आओ मिलकर एकता का संदेश फैलाए, सभी धर्मों का सम्मान हम बढ़ाए, सपनों में प्यार और भाईचारा हो, रमज़ान की ईद हम सबकी खुशहाली हो, पूरे भारतवासियों को रमज़ान की ईद मुबारक। शुभेच्छुक कांग्रेस पार्टी के ज्येष्ठ नेता मिलनसार शिक्षण प्रसारक मंडल के सेक्रेटरी मोहम्मद गौस बागवान। मैं मोहम्मद गौस बागवान जिला कांग्रेस सेक्रेटरी तथा मिलनसार शिक्षण प्रसारक मंडल का सचिव। मैं मेरे जानिब से और मेरे फैमिली की जानिब से सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इसी तरह हिंदू भाइयों का त्यौहार गुड़ी पाड़वा, इसकी भी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं और मेरे स्कूल के जानिब से और मेरे पूरे स्कूल के स्टाफ की जानिब से सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और गुड़ी पड़वे की भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और मेरी जानिब से और कांग्रेस के जानिब से सबको बहुत बहुत ईद की और पाड़वे की मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि अपने हिंदुस्तान में भाईचारगी और मोहब्बत और प्रेम कायम रहे। इसी तरह से मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि सब में मोहब्बत बरकरार रहे। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत। का चांद जब आसमान में चमके, दिलों में प्यार और खुशी के रंग जमके, हम सब मिलकर एकता की मिसाल बने, शांति और भाईचारे का पैगाम फैलाए, पूरे भारतवासियों को रमजान की ईद मुबारक। शुभेच्छुक युवा नेता भावी नगर सेवक सैयद मुजाहिद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले तो मैं शब्बे कदर की मुबारकबाद देता हूँ सभी अपने मुसलमान भाइयों को, सभी अपने ज़ात के पूरे भाइयों को अल्हम्दुलिल्लाह। और अब आने वाले 2-3 दिन में ईद है, सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ मैं। और ये ईद सब मिलके हम मनाएंगे। जैसा इससे पहले पिछले जुमा को होली और ईद साथ में आई थी और लोग बता रहे थे कि ऐसा होएगा वैसा होएगा, कुछ नहीं होएगा, सब साथ में मिलके हम ईद मनाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ का जो माहौल है परभनी का अल्हम्दुलिल्लाह पहले से एकदम शांति है, कोई मसला नहीं, कुछ नहीं। वैसी तरीके से हम ईद मनाएंगे सबके साथ मिलके। और मेरी सभी भाइयों को ईद मुबारक बहुत बहुत सैयद मुजाहिद की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं नासिर शरीफ शेख, कार्याध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी परभनी। मेरी और मेरे परिवार की ओर से सभी मेरे मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, पूरे भारत देशवासियों को ईद के बहुत सारे शुभकामनाएं। और नवीन वर्ष गुड़ी पाड़वा शुरू होता है यहाँ से, उनको भी नवीन वर्ष के बहुत सारे शुभकामनाएं। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। रमजान की बरकत से हो दिलों में शांति, ईद का त्योहार हो सच्चाई और भलाई की बात, भाईचारे की मिसाल बने हर एक कदम, मोहब्बत से बड़े रिश्ते, दूर हो हर दर्द और गम, ईद की खुशियां हो हर घर में समाई, एकता और शांति से ही दुनिया सवेरा पाई। सभी भारतवासियों को रमजान की ईद मुबारकबाद दी। शुभेच्छुक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गढ़ के शहर जिला कार्याध्यक्ष नासिर शेख शरीफ। अस्सलाम वालेकुम, मैं नासिर शरीफ शेख, कार्याध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी परभनी। मेरी और मेरे परिवार की ओर से सभी मेरे मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, पूरे भारत देशवासियों को ईद के बहुत सारे शुभकामनाएं। और नवीन वर्ष गुड़ी पाड़वा शुरू होता है यहाँ से, उनको भी नवीन वर्ष के बहुत सारे शुभकामनाएं। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। रमजान की रातें आई है खुशियां लेकर, ईद का त्योहार लाया है प्यार और सुकून, गुड़ी पाड़वा भी आई खुशियों के साथ, एकता, शांति और भाईचारे की राह पर चले हम। दुआ करें हम सभी की जिंदगी हो रोशन, मिलजुल कर मनाए हर खुशी का ये मौका। पूरे भारतवासियों को ईद मुबारक और गुड़ी पाड़वा की शुभकामनाएं। शुभेच्छुक हिंगोली जिले के ज्येष्ठ नेता मुनीर पटेल। रमजान का महीना चल रहा है, अब आने वाले 1-2 दिनों में ईद उल फित्र मनाई जाने वाली है। रमजान की और ईद की
मैं सभी मुस्लिम भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ। उसी तरीके से शेतकरियों का नया साल जो गुड़ी पाड़वा रहता है, उस गुड़ी पाड़वे की भी सभी शेतकरियों को, सब हिंदू भाइयों को, सबको गुड़ी पाड़वे की भी मुबारकबाद देता हूँ। और दोनों सन एक ही वक्त आए, उस वजह से दोनों को भी अपने अपने सन की मुबारकबाद देता हूँ। और एक खुशहाली से आप दोनों समाज में ये सन अपने अपने करना, उसकी खुशियाँ मनाना, ये सबको कहते हुए मैं मेरे ईद की सुबह हर दिल में प्यार हो, एकता की रोशनी से चांद भी शर्माए, भाईचारे का पैगाम हो हर एक कदम पर, ईद की ये खुशियां सबको मिलकर मनाए। सभी भारतवासियों को रमजान ईद मुबारक और गुड़ी पाड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं दी शिवसेना के अल्पसंख्यक महाराष्ट्र अध्यक्ष सईद खान उर्फ गब्बर खान। आज सर्व महाराष्ट्राचे सर्व लोकाला नवीन वर्षाचे गुढीपाडव्याचे सणाचे शुभेच्छा आमच्या शिवसेनाच्या पक्षाच्या वतीनं मी देत आहे। आणि आज आमचे महाराष्ट्राचे तमाम हिंदू बांधवांना गुढीपाडव्याचे खूप खूप शुभेच्छा। आणि उद्या ईदची खूप खूप शुभेच्छा। आणि एक गंगा जमुना तहजीब महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये एक चांगला संदेश गुढीपाडव्याचा आणि ईदच्या निमित्तानं आम्ही दोघाला सगळे समाजाला शुभेच्छा देत आहे। आणि जे पद्धतीत चांगले रमजानमध्ये चांगलं सगळं शांततानं सगळे रमजान पार पाडले आणि चांगले रमजानचे खुशी म्हणून एक ईदचा सण असते, त्याच्यामुळं उद्या ईद आहे आणि आज गुढीपाडवा आहे। त्यामुळं दोघं तमाम महाराष्ट्राचे सगळे समाजाचे वतीनं आणि सगळे समाजाला शिवसेनाच्या वतीनं शुभेच्छा। सूरज की किरण से रोशन हो आपका घर, चांद की रोशनी से महके आपके सफर, खुशियों से भरी हो हर एक घड़ी, आपसी भाईचारे से हो हर दिल में सच्ची खुशी। सभी भारतवासियों को रमजान ईद की मुबारकबाद दी शुभेच्छुक माजी उप महापौर सैयद समी उर्फ माजू लाला। आज हमारे सभी बिरादरान वतन को हमारे ईद की पुरखुलूस बहुत ही ईद मुबारकबाद देता हूँ ईद की। और बहुत सुकून से, अमन से, चैन से ईद मनाने की अपील भी करूँगा इंशाल्लाह। आज रमजानुल मुबारक का जो महीना गया है बहुत ही सुकून से, अमन से हमारे ज़िले के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत ही अमन से गया है इंशाल्लाह। और मैं सभी बिरादरान वतन को सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और इंशाल्लाह आगे भी बहुत अमन से मुस्लिम के तरफ से, सारे मुस्लिम के तरफ से, सबके तरफ से बिरादरान वतन को मैं सबको मुबारकबाद। खुदा से दुआ है कि तुम्हारी राहों में हो ढेर सारी तरक्की, हर मुश्किल हो आसान, तुम बढ़ो आगे बिना किसी चिंता की, तुम्हारी मेहनत से हो दुनिया में हलचल, तरक्की का हर पल तुम्हारा हो और सबकी नजरें हो तुम्हारे साथ। सभी बिरादर ने वतन को रमजान ईद की मुबारकबाद दी शुभेच्छुक परभनी महानगर पालिका के माजी सभापति सैयद फारूक बाग। खुदा से दुआ है कि तुम्हारी राहों में हो सच्ची तरक्की, हर कदम पर बढ़ो मिले सफलता की लकीरें हर झलक, मुसीबतों को ताकत बनाकर बढ़ो रुकने का नाम न लो, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें सबसे ऊंचा दर्जा दिलाए। सभी बिरादराने वतन को ईद की मुबारकबाद दी शुभेच्छुक भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण जिला उपाध्यक्ष नेता शेख निहाल भैया की। रमजान की रातों में मिले सुकून का पैगाम, ईद की सुबह हो खुशियों से भरा हर एक मुकाम, इल्म की रोशनी से जगाए दिलों में हिम्मत, अल्लाह की रहमत से हो हर कार्य में बरकत। रशीद इंजीनियर स्पोर्ट्स एकेडमी की जानिब से तमाम भारतवासियों को रमज़ान ईद मुबारक शुभेच्छुक रशीद इंजीनियर स्पोर्ट्स एकेडमी के सदर इकबाल सर, नायब सदर मोहम्मद बशीर,
रमजान की रोज़ों का सिला ईद है, दिलों में बसी हुई खुशियों की गली ईद है। आओ मिलकर हम सब इसका जश्न मनाएं, खुशियों से भर जाए आपका हर पल, यही दुआ है हमारी। ईद मुबारक हो आपको और आपके परिवार को। रमजान ईद की मुबारकबाद दी शुभेच्छुक भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता उत्कर्ष बोनी भैया विजय राव वर। तरक्की की दिशा में हो हर दिल का विश्वास, ईद का दिन हो हर घर में खुशियों का राग, भाईचारे से बंधे हम सब का एक परिवार, तरक्की और प्रेम से सजे हर दिल का प्यार। भारतवासियों को गुड़ी पाड़वा और रमजान ईद की मुबारकबाद दी शुभेच्छुक भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ नेते विजयराव वरपुडकर। भारत देश हा सर्व धर्माचा अविभाज्य घटक असल्यामुळे या देशामध्ये सर्व धर्म नांदावेत। त्यामध्ये उद्या येणाऱ्या ईदीसाठी सर्व मुस्लिम बांधवांना माझ्या शुभेच्छा। आणि त्याचबरोबर गुढीपाडवा सुद्धा आलेला आहे, फक्त दोन्हीमध्ये एक दिवसाचाच काहीतरी फरक आहे। आणि गुढीपाडव्याच्या निमित्त सर्व हिंदू धर्माला माझ्या शुभेच्छा। आणि माझी इच्छा आहे अशी आहे की देश जर पुढे न्यायचा असेल तर आपल्याला सर्व धर्मांशी बरोबर घेऊन चालायला लागेल आणि सर्व धर्माने पहिल्यासारखेच एकनिष्ठेने राहावे एवढी मी आपल्याला विनंती करतो। अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट अब्दुल मुजाहिद अब्दुल हबीब, माजी सभापति महानगर पालिका परभनी, मेरी ओर से और मेरे फैमिली की ओर से और मेरे बरादरान वतन को आने वाले रमज़ान की ईद की बहुत बहुत मुबारक। उसी साथ रमज़ान की ईद के दिन भी गुड़ी पाड़वा है, गुड़ी पाड़वा के भी मेरे बरादरान वतन को बहुत बहुत मुबारक। ये वो महीना है जिस महीने में अल्लाह अपनी रहमत तमाम मखलूक पे बरसाता है। मैं आप तमाम लोगों को इस महीने के अल्लाह की जो बरकतें हैं वो बरकतें नाज़िल जो होते हैं नाज़िल, उसका अल्लाह आपको शिफा दे और तमाम लोगों को मेरे दिलो जहान से और एक बार रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक, साथी में गुड़ी पाड़वा की भी बहुत बहुत मुबारक। फिलहाल चालू जो रमज़ान का महीना है, इस रमज़ान के महीने में तमाम अवाम को, बरादरान वतन को मेरी तरफ मेरी ओर से दिली मुबारकबाद। यह महीना वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला तमाम अपने रहमत के दरवाज़े खोल देता है। ये रहमत के दरवाज़े हर वो इंसान के ऊपर, जीने वाले इंसान के लिए है। ये जो महीना है, ये महीने के आप तमाम लोगों को इस महीने के इतने बाबरकत महीना है, ये महीने के जितने भी बरकतें हैं अल्लाह इस दुनिया पे, इस ज़मीन पे जितने रहने वाले इंसान हैं, जानवर है, परिंदे, इनके ऊपर अपनी रहमो करम बरसाता है। मैं मेरी ओर से आप तमाम बरादरान वतन को दिली मुबारकबाद देता हूँ आने वाले रमज़ान की ईद की। और वैसे ही साथ में ईद के दिन भी गुड़ी पाड़वा है, गुड़ी पाड़वा की भी मेरे बरादरान वतन को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हर वो इंसान का ज़िंदगी के पूरे आगे के पूरे दिन इसी रमज़ान के महीने की तरह अल्लाह इनके ऊपर सब पे रहमो की बारिश करेंगे। और इसी के साथ मैं आप तमाम को फिर से दिल से एक बार मुबारकबाद देता हूँ आने वाले रमज़ान की ईद बहुत बहुत मुबारक। भारत देश हा सर्व धर्माचा अविभाज्य घटक असल्यामुळे या देशामध्ये सर्व धर्म नांदावेत। त्यामध्ये उद्या येणाऱ्या ईदीसाठी सर्व मुस्लिम बांधवांना माझ्या शुभेच्छा। आणि त्याचबरोबर गुढीपाडवा सुद्धा आलेला आहे, फक्त दोन्हीमध्ये एक दिवसाचाच काहीतरी फरक आहे। आणि गुढीपाडव्याच्या निमित्त सर्व हिंदू धर्माला माझ्या शुभेच्छा। आणि माझी इच्छा आहे अशी आहे की देश जर पुढे न्यायचा असेल तर आपल्याला सर्व धर्मांशी बरोबर घेऊन चालायला लागेल आणि सर्व धर्माने पहिल्यासारखेच एकनिष्ठेने राहावे एवढी मी येणाऱ्या 31 मार्च रोजी हिंदू भावांसाठी गुढीपाडवा आणि आपल्या मुस्लिम बांधवांसाठी रमजान ईद असे दोन सण
आपण सर्व परभणीकर साजरे करणार आहोत। ह्या दोन्ही सणांसाठी मी माझ्या वतीने तमाम परभणीकरांना मनपूर्वक शुभेच्छा देतो। अनेक दिवसाची परंपरा असलेला हा मुस्लिम समाजाचा सगळ्यात मोठा सण रमजान ईद, याची परंपरा फार मोठी आहे। अनेक दिवसापासून हा अतिशय भारतामध्ये सर्व धर्मीयातर्फे सुख आणि शांतीच्या वातावरणात आतापर्यंत साजरा होत आलेला आहे। आणि एकंदरीत सगळ्या समाजाचा विचार केला तर प्रत्येक समाजाला वेगळं अस्तित्व आहे, प्रत्येक समाजाचे वेगळे अधिकार आहेत। प्रत्येक समाजानं आपापला सण आपल्या परीनं साजरा करावा। आपल्या साजरा करत असताना इतरांना कोणाला त्रास होणार नाही, दुसऱ्याचा आपल्याला होणार नाही। सर्व समाज बांधव हे भारतातीलच आहेत आणि ह्या सगळ्यांना त्या रमजान ईद निमित्त मी शुभेच्छा देतो की ईद नेहमीप्रमाणे सुख आणि शांतीच्या वातावरणात पार पडावी। अस्सलाम वालेकुम। सभी हम वतन भाइयों को आने वाले रमज़ान ईद की बहुत बहुत मुबारक मेरे और शालीमार फैमिली के तरफ से आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारक। सभी से ये गुजारिश है कि अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि हमारे मुल्क में सब भाई अमन से और सुकून से रहकर अपने ईद को अमन और शांति के साथ। बजट बाय सुपरमार्ट परभनी शहर के कौसर हॉस्पिटल के नीचे अपना कॉर्नर परभनी। बजट बाय सुपरमार्ट में जिस तरह से रमजानुल मुबारक के महीने में यहाँ पर डिस्काउंट ऑफर चल रहा है और विशेष तौर से यहाँ पर साल के 365 दिन जो डिस्काउंट आता है, ये डिस्काउंट पूरी तरह से रमजानुल मुबारक के अलावा साल के 365 दिन आप तमाम लोगों के लिए घर पहुंच सुविधा भी यहाँ पर बजट बाय सुपरमार्ट में अवेलेबल है। आप एक बार फोन कीजिए और फोन करने के बाद में आपके घर में किराना का तमाम सामान एक ही कॉल पर और 149 रुपए की खरीदारी भी आप फोन पर कर सकते हैं। आप 149 रुपए की खरीदारी भी घर पर मंगवा सकते हैं। इस तरह का बजट बाय सुपरमार्ट आप तमाम हजरात के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8830289834। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर पूरी तरह से बजट बाय सुपरमार्ट में रमजानुल मुबारक के महीने में आपको विशेष तौर से यहाँ पर रूह अफ़ज़ा और इसके बजट बाय सुपरमार्ट में 6% से 50% का डिस्काउंट ऑफर रखा गया है और घर पहुंच सुविधा फ्री में रखी गई है। इस तरह का यहाँ पर बजट बाय सुपरमार्ट में एक बार आप कॉल कीजिए और 6% से तो 50% का डिस्काउंट। परभनी शहर में अगर आपको एसी बिठाना है तो ऐसी शुरुआत में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड सेल्स और सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। इसमें मोबाइल नंबर शेख फैजान साहब, इनका मोबाइल नंबर 8482852927। उसी के साथ सेकंड नंबर 7875849786। इन नंबर पर कॉल कीजिए और शेख फैजान साहब इन्हें आपके एसी की सर्विसिंग के लिए, और अगर आपको सेकंड एसी उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन अगर आपको होना तो ऐसी सूरत में आपने RR टावर यहाँ के कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर जरूर कांटेक्ट करें। याद रहे एसी के बगैर कुछ नहीं। एसी है तो गर्मी में भी कूल है। अगर आपके घर में एसी लगा हुआ है और आपको अगर उसे रिपेयरिंग कराना है तो ऐसी सूरत में शेख फैजान इन्हें कॉल कीजिए। और अगर आप कॉल नहीं कर सकते हैं, अगर आपको एड्रेस चाहिए तो एड्रेस कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। याद रखिए ये सर्विस आप लोगों के लिए स्पेशली, और आप लोगों के लिए अगर आप इस कॉल के जरिए से, अगर आप इस ऐड के जरिए से कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेंटर पर जाएंगे तो आपको विशेष तौर से डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। इस बात का खास तौर से ख्याल रखिए। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। सेकंड एसी अगर आपको खरीदना है तो वाजबी दाम में और बहुत अच्छी क्वालिटी के सेकंड एसी, उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन आपको हर कंपनी के एसी और फ्रिज और रेफ्रिजरेशन मिलेंगे। याद रखिए आप कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर एक बार जरूर आए। RR टावर, बस स्टैंड। परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग,
कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार ज़रूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 97302008। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए। परभनी शहर के सूबेदार नगर में सैयद फंक्शन हॉल स्थित है और सैयद फंक्शन हॉल में जिस तरह से यहाँ पर आप तमाम हजरात के लिए और जिस तरह से सैयद फंक्शन हॉल में यहाँ पर शादी ब्याह के लिए, एंगेजमेंट के लिए, मीटिंग के लिए और उसी के साथ में यहाँ पर रोज़ा इफ्तारी के लिए भी बहुत माकूल इंतजाम किया गया है। सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफ़ी है। सैयद फंक्शन हॉल में स्क्रीन पर जो नंबर दिया है, ये नंबर यहाँ पर बुकिंग के लिए दिया गया है। यूसुफ भाई इनका ये नंबर है और दोनों भी नंबर जो स्क्रीन पर बताए जा रहे हैं, ये दोनों भी नंबर सैयद फंक्शन हॉल के लिए बुकिंग के लिए है। अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है तो ऐसी सूरत में सैयद फंक्शन हॉल में आप लोगों के लिए ठहरने का भी इंतजाम किया गया है और सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफ़ी है। सैयद फंक्शन हॉल परभनी शहर के सूबेदार नगर में स्थित है। सैयद फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर फ्रेश होने के लिए भी इंतजाम किया गया है और आप अगर ठहरना चाहते हैं, लॉज से बेहतर अगर आपको कहीं इंतजाम है तो सैयद फंक्शन हॉल में ये पूरा इंतजाम आप तमाम हजरात के लिए किया गया है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर शादी के लिए, एंगेजमेंट के लिए, छिल्ले के लिए अगर आपको सैयद फंक्शन हॉल चाहिए तो स्क्रीन पर यूसुफ भाई के नंबर दिए गए हैं और जिन नंबरों को हमने स्क्रीन पर लगाया है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं सैयद फंक्शन हॉल में बुकिंग के लिए और सैयद फंक्शन हॉल हमेशा आपकी सेवा में उपलब्ध है। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभनी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे, यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं। और बुकिंग के लिए रमजानुल मुबारक के महीने में परभनी शहर के रास्तों पर चकाचौंध रहती है और मार्केट जिस तरह से यहाँ पर बना बनाया रहता है, मार्केट में पूरी तरह से रश होता है और चप्पलों की दुकान पर, कलीम भाई की चप्पल की दुकान पर जिस तरह से छोटे बच्चों की चप्पल से लेकर बुजुर्गों के चप्पल, शूज, जूते यहाँ पर मिलते हैं और यहाँ जिस तरह से कलीम भाई की जूते की दुकान पे जिस तरह से यहाँ पर लोग खरीदारी के लिए आए हुए हैं, खरीदारी तो की जा रही है। यहाँ नए और लेटेस्ट डिज़ाइन के लाइट के जूते भी बच्चों के लिए यहाँ पर अवेलेबल है और छोटे बच्चों के लिए चप्पल, सैंडल, शूज़ भी यहाँ पर मिलते हैं। परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत कलीम भाई, कलीम अंसारी साहब, इनके जूतों की दुकान और इनके लेडीज़ वेयर, लेडीज़ की चप्पल की दुकान एक दूसरे के आमने सामने ही है और पूरी तरह से कलीम भाई की जूतों की, चप्पल की दुकान में यहाँ पर ख़रीदारी के लिए परभनी शहर में रमज़ानुल मुबारक के महीने में जिस तरह से लोग आते हैं और ख़रीदारी करके जाते हैं, हर तरह की चप्पल यहाँ पर मिलती है। हर व्यक्ति के लिए, छोटे बच्चों से लेकर तो बुजुर्गों के चप्पल, शूज़, सैंडल भी परभनी शहर के
कलीम भाई के दुकान पर यहाँ पर मिलते हैं और तमाम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कलीम भाई के दुकान पर अच्छी क्वालिटी का बेहतरीन और लाजवाब यहाँ पर चप्पल शूज सैंडल मिलते हैं। इसी भरोसे पर कलीम भाई की जूते की दुकान पर लोग आते हैं और ख़रीदारी करके यहाँ से जाते हैं। जिस तरह से यहाँ पर गारंटेड माल मिलता है, कलीम भाई की एक वाहिद ऐसी दुकान है जहाँ पर श्योरिटी के साथ में गारंटी का माल मिलता है। ऐसा ही माल यहाँ पर परभनी शहर के कलीम भाई की दुकान पर साल के 12 महीने मिलता है और कलीम भाई के चप्पल की दुकान पर साल के 12 महीने जिस तरह से लेडीज़ के लिए भी ख़ास तौर से यहाँ पर चप्पल शूज़ सैंडल मिलते हैं और जो स्टॉक माल होता है उसके भी यहाँ पर सेल लगाई जाती है। परभनी शहर में जिस तरह से यहाँ पर रमज़ानुल मुबारक के महीने में जूतों की दुकान लगाई जाती है और जूतों की दुकान में, चप्पल की दुकान में यहाँ पर सस्ते से सस्ता यहाँ पर माल बेचा जाता है। कलीम भाई के जूते की दुकान पर जिस तरह से यहाँ पर सेल लगाया जाता है, ये सेल सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो लोग यहाँ पर साल में एक बार चप्पल खरीदते हैं और गारंटेड चप्पल खरीदते हैं। उसके बाद में कलीम भाई के लेडीज़ वेयर में, लेडीज़ चप्पल की दुकान में भी हर तरह के चप्पल शूज़ सैंडल भी मिलते हैं और यहाँ पर तमाम लोग शूज़ सैंडल चप्पल खरीदने के लिए भरोसे से आते हैं और यहाँ पर गारंटेड माल मिलता है। इस तरह का माहौल कलीम भाई की जूते की दुकान, सैंडल की दुकान, चप्पल की दुकान में देखने को मिलता है। परभनी शहर के सूबेदार नगर में सैयद फंक्शन हॉल स्थित है और सैयद फंक्शन हॉल में जिस तरह से यहाँ पर आप तमाम हजरात के लिए और जिस तरह से सैयद फंक्शन हॉल में यहाँ पर शादी ब्याह के लिए, इंगेजमेंट के लिए, मीटिंग के लिए और उसी के साथ में यहाँ पर रोज़ा इफ्तारी के लिए भी बहुत माकूल इंतज़ाम किया गया है। सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफ़ी है। सैयद फंक्शन हॉल में स्क्रीन पर जो नंबर दिया है, ये नंबर यहाँ पर बुकिंग के लिए दिया गया है। यूसुफ भाई इनका ये नंबर है और दोनों भी नंबर जो स्क्रीन पर बताए जा रहे हैं, ये दोनों भी नंबर सैयद फंक्शन हॉल के लिए बुकिंग के लिए है। अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है तो ऐसी सूरत में सैयद फंक्शन हॉल में आप लोगों के लिए ठहरने का भी इंतजाम किया गया है और सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफ़ी है। सैयद फंक्शन हॉल परभनी शहर के सूबेदार नगर में स्थित है। सैयद फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर फ्रेश होने के लिए भी इंतज़ाम किया गया है और आप अगर ठहरना चाहते हैं, लॉज से बेहतर अगर आपको कहीं इंतज़ाम है तो सैयद फंक्शन हॉल में ये पूरा इंतज़ाम आप तमाम हजरात के लिए किया गया है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर शादी के लिए, एंगेजमेंट के लिए, छिल्ले के लिए अगर आपको सैयद फंक्शन हॉल चाहिए तो स्क्रीन पर यूसुफ भाई के नंबर दिए गए हैं और जिन नंबरों को हमने स्क्रीन पर लगाया है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं सैयद फंक्शन हॉल में बुकिंग के लिए और सैयद फंक्शन हॉल हमेशा आपकी सेवा में उपलब्ध है। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभनी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। लेडीज़ के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल है। अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर परभनी शहर के सूबेदार नगर में सैयद फंक्शन हॉल स्थित है और सैयद फंक्शन हॉल में जिस तरह से यहाँ पर आप तमाम हजरात के लिए और जिस तरह से सैयद फंक्शन हॉल में यहाँ पर शादी ब्याह के लिए, इंगेजमेंट के लिए, मीटिंग के लिए और उसी के साथ में यहाँ पर रोज़ा इफ्तारी के लिए भी बहुत माकूल इंतज़ाम किया गया है। सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफ़ी है। सैयद फंक्शन हॉल में स्क्रीन पर जो नंबर दिया है, ये नंबर यहाँ पर बुकिंग के लिए दिया गया है। यूसुफ भाई इनका ये नंबर है और दोनों भी नंबर जो स्क्रीन पर बताए जा रहे हैं, ये दोनों भी नंबर सैयद फंक्शन हॉल के लिए बुकिंग के लिए है। अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है तो ऐसी सूरत में सैयद फंक्शन हॉल में आप लोगों के लिए ठहरने का भी इंतजाम किया गया है और सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफ़ी है। सैयद फंक्शन हॉल परभनी शहर के सूबेदार नगर में स्थित है। सैयद फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर फ्रेश होने के लिए भी इंतज़ाम किया गया है और आप अगर ठहरना चाहते हैं, लॉज से बेहतर अगर आपको कहीं इंतज़ाम है तो सैयद फंक्शन हॉल में
ये पूरा इंतज़ाम आप तमाम हजरात के लिए किया गया है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर शादी के लिए, एंगेजमेंट के लिए, छिल्ले के लिए अगर आपको सैयद फंक्शन हॉल चाहिए तो स्क्रीन पर यूसुफ भाई के नंबर दिए गए हैं और जिन नंबरों को हमने स्क्रीन पर लगाया है इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं सैयद फंक्शन हॉल में बुकिंग के लिए। और सैयद फंक्शन हॉल हमेशा आपकी सेवा में उपलब्ध है। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभणी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे, यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल है। अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभणी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं।